सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से। आइए देखते हैं। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यह वचन धर्मी मनुष्य के विषय की बातें बताता है। और वचन कहता है कि हे मनुष्य की संतान सुनो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कहता है वह मनुष्य धन्य है, वह मनुष्य महान है जो दुष्टता से भरे हुए मनुष्य, कहता है जो दुष्ट मनुष्य है, उस दुष्टता से भरे हुए मनुष्य की युक्ति पर नहीं चलता। कहता वह मनुष्य धन्य और महान है जो दुष्ट लोगों की युक्ति पर नहीं चलता, उनके बनाए हुए नियम को के ऊपर नहीं चलता, उनके विधि पर नहीं चलता। कहता है ना ही उनके मार्ग में खड़ा होता है, ना ही उनके जैसा काम करता है। कहता वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान है जो बुरे लोगों की बुरी युक्तियों पर नहीं चलता, बुरे नियम पर, बुरे विधि पर नहीं चलता और ना ही उनके मार्गों में खड़ा होता है, अर्थात ना ही उनके जैसे कामों को वह पसंद करता है। और कहता है कि ना ही ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता, जो ठट्ठेबाजी करते हैं, जो किसी की खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, भला बुरा बोलते हैं। कहता है कि वह मनुष्य धन्य और महान है जो पापी लोगों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। जितने ठट्ठा करने वाले लोग हैं, कहता है कि वह मनुष्य धन्य और महान है जो उन लोगों के बीच में नहीं बैठता है, परंतु क्या करता है, परंतु वह तो यहोवा के व्यवस्था से प्रसन्न होता है। कहता है कि वह मनुष्य धन्य और महान है जो ना ही दुष्टों के युक्ति पर चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। यानी परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के विधि से, परमेश्वर के नियम को पाकर वह खुश होता है और रात दिन उसकी व्यवस्था पर चलता है। कहता जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की विधि, नियम को पाकर आनंदित होता, खुश होता, कभी नाराज और निराश और उदास नहीं होता, परंतु उससे आनंदित होता है। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की मर्जी जानने के बाद आनंदित होता है। कहता है कि वह व्यक्ति धन्य और महान है जो परमेश्वर की विधि व्यवस्था को पाकर आनंदित होता और रात दिन उस पर चलता रहता है।
कहता रात दिन, वो व्यक्ति रात दिन उस पर चलता है। तो जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम के ऊपर चलता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को पाकर वह आनंदित होता, वह परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना ही दुष्ट लोगों के नियम को देखता है, ना ही जानने की कोशिश करता, ना ही उनके दुष्ट लोगों की युक्तियों पर चलता है, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा हो, यानी पाप करने वाले लोगों के मार्गों में खड़ा होता है, यानी उनके कामों को देखता है। जो व्यक्ति पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, अर्थात उनके कामों को नहीं देखता, उनके कामों को नहीं करता, और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, जो ठट्ठेबाजी करते हैं, ना ही उनके बीच में जाता बैठता है, उनके ठट्ठे के कामों को देखकर जो पसंद नहीं करता, वो व्यक्ति धन्य और महान है। बल्कि ये न करके, परंतु वह परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था को पाकर वह आनंदित होता है और रात दिन उस पे अपने आप को चलाने के लिए हमेशा तैयार रखता है, हमेशा रात दिन उसकी व्यवस्था पे ध्यान देता है। वो व्यक्ति धन्य और महान है। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान बनना चाहते हो तो जरूर है कि आप भी हर एक बुरे लोगों से और बुराई के कामों से अपने आप को दूर रखो। परमेश्वर की विधि, परमेश्वर की व्यवस्था के नजदीक अपने आप को रखो, उसके वचन, उसकी आज्ञा के नजदीक रखो। अवश्य है कि आप भी परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कहलाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आज आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करता हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है यीशु मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, ताकि इन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने वाले हैं, हर एक के जीवन में तू आशीष दे, ताकि इनका जीवन तेरी अनमोल आशीषों से भर जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके मन, बुद्धि, विचारों को बदल, ताकि हे परमेश्वर उनके जीवन में तेरी बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। जो अपने जीवन में निराश उदास है प्रभु, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर हो जाए। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, उनके सारे अपराध, सारे गुनाहों को क्षमा कर उनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि तेरी भारी दया और भारी करुणा के अनुसार जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना के सुनने वाले, इनमें जो बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां चली जाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए पिता, जिनके सर में दर्द हो निकल जाए, घबराहट, बेचैनियां नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी बिल्कुल बाहर निकले, आंखों की बीमारी, नाक की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी सब नष्ट हो जाए, गले की बीमारी निकल जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अलौकिक काम करने वाला तू प्रभु है प्रभु, उनके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। हो प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने भी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव, प्रकोप हो, सब नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, अलौकिक काम करने वाला तू प्रभु है। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप पे छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्ज अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं
जो तेरे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको अपनी आत्मा से भर दे मेरे प्रभु। उन्हें ज्ञान, बुद्धि, धन, वरदानों से भर। तेरी पवित्र आत्मा उन्हें छू ले। रेखा लाबा संदोलो रिबासा लाबा रेखा रिंदी रिबासा लाबसो खोलबंदे रे ओ शिखारा रा 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 रेंदे शो रिबा रिबा सेलीर वंदला। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की सामर्थ हर एक के ऊपर काम करे और हर कोई तेरे स्वर्गीय सामर्थ से भर जाए। जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को रिसीव करे उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।